जिनकी छोटी समस्या है उनकी सुनवाई कोई नहीं कर पाता जी। जैसे कि आप सोचिए एक आय प्रमाण पत्र बनवाना है, उसे तहसील के चक्कर लगाते लगाते बावला कर दें। जी। आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास हुआ, यही तो समस्या है, मेन समस्या यही है बस। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के इकलहड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ दुष्यंत जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं। ये राजनीति में आने से पहले सबसे पहले इनका बैकग्राउंड क्या था, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम क्या है? नाम क्या भाई साहब आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिसोदिया है जी। और मेरा गांव इकलहड़ी है। पैतृक गांव मेरा इकलहड़ी ही है और मैं यहीं पर निवास करता हूं। मेरे दादा परदादा इसी गांव में पले बड़े और आज हम भी इसी गांव में क्षेत्र की सेवा में लगे हुए हैं जी। और बहुत ही सेवा का कार्य करते समय हम आज यहाँ हैं, आपके पास आए, आप आए हैं मेरी मुलाकात करने। जी जी हाँ। तो दुष्यंत जी, आप ये बताओ कि आप राजनीति में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो हमारे जो दादाजी थे वो एक छोटे किसान थे और समाज सेवी थे, बहुत पुराने समय के समाज सेवी थे और हमारे उसी कार्य को निरंतर करते हुए हमारे पिताजी ने एक कार्य लिया और पिताजी ने लगभग 20-30 साल से अधिक समय देकर सेवा करी है क्षेत्र की जी। और उसके बाद अब हम हैं लगे हुए हैं निरंतर कार्य में, सोच रहे हैं कि क्षेत्र की सेवा हम भी करें, हमारे दादा परदादा पिताजी की तरह हम भी सेवा कर पाएँ क्षेत्र की। तो कैसी सेवा करते थे आपके दादा परदादा? हमारे जो निजी बात करी जाए, अगर हमारे दादा की या पिताजी की बात करी जाए तो जो छोटे किसान या कोई मजदूर है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो तहसील, थाने, चौकी या किसी अन्य परेशानी से ग्रस्त है तो उसके बारे में हमारे बुजुर्ग लोग बहुत सेवा करते आए हैं। उनकी सुनवाई करते थे बैठकर जी। और अधिक से अधिक यही कोशिश करते थे कि उनके द्वारा सामने जो आए हैं उनका कार्य पूर्ण किया जाए। जी। तो आप भी दादा परदादा के पद चिन्हों पर चल करके आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, तो कब से सेवा कर रहे हैं आप समाज में? लगभग 10-12 साल तो मुझे भी हो गए हैं इसी क्षेत्र में और मैं कहीं बाहर का तो रहने वाला हूँ ही नहीं, इधर ही का रहने वाला हूँ। तो क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ और जितना मुझसे हो जाता है थाने चौकी के अपने ये काम देख लेता हूँ और निरंतर कर रहा हूँ। अब आज भी सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा जी। प्रभु से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें, सभी की सेवा करते रहें हम। जी। तो अब आपका मन क्या बना है कि समाज की सेवा और बेहतर करी जाए? हाँ, समाज की सेवा बेहतर करनी चाहिए। देखो, समाज हमारा कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी से ग्रस्त नहीं है। हमारा समाज बहुत छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है जी। कोई थाने चौकी का छोटा मोटा विवाद हो गया, वो काम हो गया, या किसी का राशन कार्ड है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन चीज़ों से ही परेशान है। वही हम कार्य करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। जी। तो देखा जा रहा है कि जैसे आप समाज सेवा का काम करते हैं तो किसी जाति धर्म को लेकर के काम करते हैं या सर्व समाज के लिए काम करते हैं आप? नहीं, जाति धर्म का तो कोई औचित्य नहीं बनता। जाति धर्म से क्या है, हम तो सभी के हैं, सब हमारे हैं, हम सेवा कर रहे हैं निरंतर। जाति धर्म से क्या है, जाति कोई शब्द नहीं कह सकते। जाति बनाई गई हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी जाति को ना तो छोटा समझना चाहिए, ना किसी जाति को उच्च समझना चाहिए। जी। सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे का कार्य करना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करते रहना चाहिए। तो जातिवाद का तो कोई इसमें कोई संबंध है नहीं हमारा, जातिवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सभी का कार्य करते हैं, कोई भी आओ एनी टाइम, 24 घंटे हमारे
यहीं रहते हैं हम 24 घंटे, कोई भी आओ सभी की सुनी जाती है। तो दुष्यंत जी, देखा जा रहा है कि यहाँ पर आपके जिला पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव आने वाला है, तो अब की बार आप किस तरीके से जनता की सेवा करना चाहते हैं? जनता की सेवा की बात करें तो मेरे निजी गांव इकलेडी ने और भी मेरे पड़ोसी गांव हैं, सभी ने मिलकर ये इस बार सोचा है, लोग कह रहे हैं, आते हैं लोग। मेरा खुद का भी निजी विचार है कि इस बार मैं वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत चुनाव लड़कर और जनता की और बेहतर सेवा कर सकूं, इस सेवा से भी और बेहतर सेवा कर सकूं, इसलिए मैं इस बार चुनाव लड़ने की मंशा से हूं। जी, तो देखा जाता है कि आपके अलावा और भी प्रत्याशी होंगे, और भी प्रत्याशी इस तरीके की बात करेंगे कि हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन आपने जो बताया है, आप तो फैमिली से संबंधित दादा परदादा जो गरीब मजदूर लोगों की सेवा करते चले आ रहे, तो और जो प्रत्याशी लुभाएंगे तो वो किस तरीके से लुभाएंगे लोगों को? नहीं देखो, और प्रत्याशी आएंगे, आना भी चाहिए, अच्छी बात है। प्रत्याशी जब तक प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो कैसी रणभूमि, प्रतिद्वंदी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्षेत्र में क्षेत्र का ही आदमी चुनाव लड़े तो बेहतर है, क्षेत्र में ही उसको सेवा करते हो कुछ समय हो गया हो। अब ये थोड़ी ना हुआ कि आज आए हैं आज ही चुनाव लड़ लें, आप बाहर से आएंगे और वार्ड नंबर 18 पे लड़ लेंगे जी, ऐसा नहीं। क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए, पहले क्षेत्र को सेवा कर दिखाओ, फिर उनसे कहो कि जी आज हम इस योग्य आप समझते हो तो आप हमें चुनाव लड़ाइए। अब हमारी क्या है, हमारा निजी स्थान, निज निवास हमारा गांव इकलेडी है जी, ये क्षेत्र मेरा अपना है, मैं इस साटे का रहने वाला, मैं यहाँ इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और हमारा विचार यही है और यही हम सोचते हैं कि बाहरी को मौका नहीं, बाहरी आदमी आकर यहाँ 2 दिन में 4 दिन में आएंगे और कुर्ता पहन के दिखाएंगे कि हम नेता बन गए, तो वार्ड नंबर 18 इतना पागल नहीं है, वो दिखा देगा, जनता दिखा देगी सबको कि बाहरी को इस बार मौका नहीं मिलेगा। कोई भी सही, बाहरी को मौका नहीं देंगे। जनता हमारी है, हम जनता के हैं, निरंतर सेवा आज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और मेरा मानना यही है कि बाहरी को इस बार जनता मौका नहीं देगी जी, बिल्कुल भी मौका नहीं देगी। तो वार्ड नंबर 18 में कौन कौन से गांव पड़ते हैं? वार्ड नंबर 18 में 18 ही गांव हैं, 4 मंडियां हैं जी, और भावा बॉर्डर से शुरू होता है हमारे यहाँ से, भावा, भूड़िया, दहीरपुर, रजाकपुर, नरैना, कुछ बजहड़े के वार्ड हैं, इकलेडी, पारपा, बीगेपुर, फिर उधर चले जाइए समाना, कमरुद्दीन नगर, नंगला छज्जू, नंगला गज्जू, नंगला काशी, डोमा टेकरी, बासकपुर, सौलाना, नंदपुर। इसी प्रकार से पारपे की मंडियाँ हैं। तो इतना बड़ा चुनावी क्षेत्र है। दुष्यंत, देखा जा रहा है कि जैसे जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और आपने हमें गांव भी बताए हैं, तो आप जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे आप? देखो, जनता के बीच में मुद्दे तो जनता को पता है, मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, आता जाता रहता हूँ। लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, कोई भी हो, कभी भी छोटे जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं या जिनकी छोटी समस्याएं, उनकी सुनवाई कोई नहीं कर पाता जी। जैसे कि आप सोचिए, एक आय प्रमाण पत्र बनवाना है, उसे तहसील के चक्कर लगाते लगाते बावला कर दें जी। आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास हुआ, यही तो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भावा का व्यक्ति, उसको धौला न जाना है, एक आय प्रमाण पत्र के लिए 3 चक्कर लगाने हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो दूर दराज के गांव हैं हमारे इस क्षेत्र में, जो धौलाना तहसील से दूर पड़ रहे हैं, उनके काम हैं, उनके काम अधिकारियों से ऐसे सामंजस्य बनाए जाएंगे कि उनके कार्य उन्हीं के गांव में, निजी गांव में जाकर वो कार्य पूर्ण कराए जाएं। उनकी समस्या उसी गांव में बैठ के सुनी जाए। कोई बिजली का कार्य हो, कोई अस्पताल का कार्य हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो नहीं बन पा रहा हो, तो अधिकारियों से बैठकर, ऐसा नहीं है अधिकारी सुनते नहीं हैं, सुनते हैं अधिकारी, लेकिन उन्हें सुनाने वाला चाहिए जी। आदमी को अपनी बात रखनी और उनको बताना कि हम इस समस्या से ग्रस्त हैं, उसको बताना। अब तहसील जाइए, आप बताइए उनको समस्या, तो वो वहीं बैठे थोड़ी करेंगे, आप उनको उनकी अपनी समस्या बताइए, आप जनप्रतिनिधि के द्वारा पहुंचाइए बात को, आपकी बात सुनी जाएगी, समस्या हल होंगी। और मैं यही उम्मीद रखता हूं क्षेत्र से कि मैं, अगर हम जिला पंचायत चुनाव 18 से जीते तो हर गांव में अधिकारियों की कैंपिंग कराएंगे,
किसी भी समस्या का जिस विभाग की समस्या होगी उस विभाग के अधिकारी को उसी निजी गांव में बुलाकर उसकी हर व्यक्ति की समस्या सुनवाई जाएगी। दुष्यंत जी, जब चुनाव का दौर आता है तो जनता को जो प्रत्याशी होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं, तो फिर जनता आपको क्यों चुनना चाहती है? क्षेत्र की जनता, वार्ड नंबर 18 की। देखो, जनता का चुनने का तो यही है कि जनता मेरी जनता जनार्दन है, भगवान है जनता, उसी को डिपेंड है, जनता के ऊपर डिपेंड है क्या करना है। लेकिन मेरा मानना एक और है, इसमें बाहरी लोग आएंगे, आपको अच्छे अच्छे लुभावने मौके देंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे जी, हम आपके यहाँ लाइट लगवाएंगे जी, नाली खरंजे बनवाएंगे जी। ठीक है, आप करवाइए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मुझे 15 साल से देख रहे हैं निरंतर सेवा करते हुए, वो मुझे खूब बखूबी जानते हैं कि इस लड़के में कोई ना कोई ऐसी बात है कि मैं उनके वादों पर खरा उतरूँ, उनके कार्य करूँगा, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो वार्ड नंबर 18 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 18 की जनता से बस यही अपील है कि भाई अपना चुनो, नेक चुनो, जिसे आप जानते हो, जिसके दरवाजे आप जाकर बैठ सको, शिक्षित चुनो, और सबसे बड़ी बात उसे चुनो जिसका आप कॉलर पकड़ के ये कह सको कि भाई मेरा कार्य कर दे, मेरा काम कर, क्योंकि तू मेरा भाई है, भतीजा है, बेटा है। ऐसा नेता ना चुनो कि आप बता दिया कि जी मैं तो रहने वाला फला गाँव का हूँ, प्रत्याशी हूँ जी, उसे आपने जिता दिया, मिलेगा ही नहीं घर पे, उसे ढूंढते रहो, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा मिलेगा वो कोठियों में। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 18 की जनता को बिल्कुल संतोषजनक ये जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं यहीं मिलूँगा, ना लहजा बदलूँगा, ना लिबाज बदलूँगा, इधर ही मिलूँगा। जब आप आएंगे 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं जनता के लिए, सभी के लिए। मैं भी जाता हूं तो मेरे लिए भी जनता ने दरबार खोल रखे हैं। कभी जाता हूं, मैं तो इनका बेटा हूं, भतीजा हूं, किसी का पोता हूं, कोई मेरा भतीजा भाई है, किसी भी घर चला जाऊं सबके दरवाजे मेरे लिए खुले, तो ऐसे ही उनके दरवाजे मेरे लिए खुले। आप आइए, सबका स्वागत है। 24 घंटा काम करेंगे आप जनता के लिए? 24 घंटे काम करेंगे, और आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी। जनता की कोई समस्या हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिससे जनता परेशान।